घाटे में तो नहीं है आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है भैया आप लोगों को? वो लोग कसम खा के बैठे हैं, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी? तो आप इतना बिल्कुल बेचैन क्यों हैं? चेहरे पर मुस्कान लाइए। जिस तरह से एक घर होता है ना, घर, उसमें विंडो हो, खिड़की हो, दरवाजा हो, रोशनदान हो, अगर उसमें लाइट न जलाई जाए तो खिड़की, विंडो, दरवाजा, रोशनदान और पूरा मकान में तारीक, अंधेरा रहता है। दरवाजा बंद हो, विंडो बंद हो, खिड़की बंद हो, रोशनदान बंद हो, मगर उस घर में एक छोटा सा बल्ब रोशन कर दीजिए, एक छोटा सा बल्ब जला दीजिए, तो उसके रोशनी की शुआएं खिड़की से, विंडो से, रोशनदान से फूट फूट कर बाहर निकलती हैं। और महसूस होता है, अगर कांच का मकान बना हो तो कांच के अंदर से वो रोशनी की शुआएं फूट कर बाहर आती हैं। महसूस होता है कि इस घर में अंधेरा नहीं है बल्कि रोशनी है, और इसकी रोशनी का पता ये विंडो, ये खिड़की, ये रोशनदान दे रहे हैं। आदमी का जिस्म एक बॉडी, एक मकान की तरह है। अगर इसमें दिल रोशन है तो आंखें रोशन रहेंगी, कान रोशन रहेंगे, चेहरा रोशन रहेगा। तो जब तक के दिल इश्क़ रसूल से मामूर नहीं होगा, जिस्म में भी अंधेरा रहेगा, आंखें भी मरूब रहेंगी। आपके ये चेहरे पर नूरानियत नहीं बल्कि आपके चेहरे पर मरूबियत रहेगी। इसलिए आप दिल को इश्क़ रसूल के बैटरी से चार्ज कीजिए और इश्क़ रसूल में आप अपने आप को अंदर रोशनी पैदा कीजिए। इंशाअल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रहेंगे, चेहरा रोशन रहेगा, बदन महकता रहेगा। इश्क़ रसूल में मौत आएगी तो कफन महकता रहेगा, मरने के बाद अंधेरी कब्र में मुनव्वर होती नजर आएगी। तो जरा एक मरतबा धीरे से, कोई टेंशन अगर नहीं है, आपको दिक्कत नहीं है, तो जरा आइए, मुस्कुराइए और मदीने वाले नबी को पुकारिए और अपनी हस्बे हैसियत जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, एक मरतबा कहिए या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज़ है तो कोई शिकायत नहीं है। अगर आप और बुलंद कर सकते हैं, थोड़ी देर आवाज़, थोड़ी बुलंद आवाज़ के साथ अगर आप बोल सकते हैं, अल्लाह ने और बोलने की तौफीक दी है। पंचायत में आप बोलते हैं, झगड़े में आप बोलते हैं, मस्जिद में आप बोलते हैं, खेत खलिहान में आप बोलते हैं, बाजार में आप बोलते हैं, पड़ोस में अगर कोई मामला होने लगे तो आप बोलते हैं। हर जगह हम और आप बोलते हैं, लेकिन जब कभी नबी के नाम पर बोलने की बात आती है तो आदमी एकदम बिल्कुल कहता है पड़ोसी तो बोल ही रहा, मुझको बोलने की क्या जरूरत है। और लोग सोचते हैं कि अगर हमने सुभान अल्लाह यहाँ जोर से कह दिया तो लोग कल मटिया मोड़ पर या गायघाट के चौराहे पर कहेंगे ये देखो ये बड़े पक्के सुन्नी नहीं, इन्हों सुभान अल्लाह कहत रहे हैं। इसलिए लोग शर्म से नहीं बोलते हैं। सुन लो आप, अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, जब बोला करो, कभी भी बोला करो। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालो जब भी तुम कलाम किया करो, बोला करो, तो उल्टी सीधी बातें ना बोला करो बल्कि सही सही बोली बोला करो। अल्लाह ने ज़बान दिया है अपना जिक्र करने के लिए, ज़बान दिया है नबी की नात पढ़ने के लिए। ज़बान की कीमत जानना चाहते हो? रामदयाल पुरवा वालों, कुर्बो जवार से आए हुए सुन्नियों, सुन्नी मुसलमानों, आपको बताऊं मैं, अगर ज़बान की कीमत जानना चाहते हैं आप तो किसी गूंगे से आप मुलाकात कीजिए, बहरे से मुलाकात कीजिए। अगर आपको आंख की कीमत जानना चाहते हैं किसी अंधे से मुलाकात कीजिए। आपको अगर कान की कीमत जानना है तो किसी बहरे से मुलाकात कीजिए। हाथ की कीमत जानना है तो किसी आप लंगड़े लूले से मुलाकात कीजिए। पैर की कीमत जानना है किसी लंगड़े से मुलाकात कीजिए। रामदयाल प्रभा वालों, ये जुमला मेरा नोट करो दिल की तख्ते पर। तुमको आंख की कीमत जानना है, अंधे से मिलना होगा। अगर आपको कान की कीमत जानना है, किसी बहरे से मुलाकात करना होगा। हाथ की कीमत जानना है तो लूले से मुलाकात कीजिए। पैर की कीमत जानना है, लंगड़े से मुलाकात कीजिए। सर के बालों की कीमत जानना है, किसी गंजे से मुलाकात कीजिए। चेहरे की खूबसूरती मालूम करना है, किसी काले कलोटे से जाके मुलाकात कीजिए। अगर ईमान की कीमत जानना है तो जाकर किसी काफिर से मुलाकात कीजिए। आप नारे तकबीर। ईमान की कीमत किसे कहते हैं, ईमान क्या चीज है? हम और आपने तो इसको हल्के में ले लिया। आइए अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें जल्दी जल्दी बता करके रुखसत होता हूँ। मुझे ज्यादा आपका पीछा करना नहीं है बहुत देर तक। आप घबराइएगा नहीं कि मौलाना साहब बहुत देर के बाद बैठे हैं, पता नहीं कितनी देर तक बैठे हैं। तो माहसल गुफ्तगू जो होनी थी वो हो चुकी है। मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा अब्दुल बारी साहब क़िबला की तकरीर आपने सुन ली है। बोलो सुनी कि नहीं सुनी? अरे बोलो सुना? जी जी जी। अब तो ज्यादा तकरीर की जरूरत है नहीं।
उनकी तकरीर के बाद किसी की तकरीर की जरूरत तो है नहीं। मैंने भी देखा कि जब मौलाना साहब जा रहे थे तो कई गाड़ियां उनके पीछे पीछे चली गई। मतलब ये कि खाली वो मौलाना साहब ही को सुनने के लिए आए थे। उन्होंने जिनको सुनना था उन्होंने सुन लिया और फिर चले गए। और कोई लोग दाएं बाएं खड़े कि देखें 2-4-5 मिनट इनको भी देख लेते हैं कि कितने में है मौलाना साहब। 2-4-5 मिनट सुनेंगे चले जाएंगे। जलसा देखने के लिए ना आया करो, जलसा सुनने के लिए आया करो। और ये सोच के बैठा करो कि जितनी देर तक हम यहाँ बैठेंगे उतनी देर तक हम सवाब के मुस्तहिक बनेंगे। अच्छा, आपको सवाब की जरूरत है कि नहीं है? अरे बोलो है। बहुत आदमी यो में बैठे हैं कि जिनके पास ढेर है सवाब के। मैं तो भैया सवाब के मामले में बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे नेकी की जरूरत है। अगर नेकी आपको अच्छी लगती हो, इकट्ठी करनी अगर आपको है तो आप इकट्ठी कर लीजिए यहाँ, वरना एक नेकी की कीमत आपको क़यामत में मालूम होगी। एक नेकी की अहमियत क्या होती है। मैं कुछ अर्ज करूं इससे पहले कि आइए हम और आप अपनी वो सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रूह फिदा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी अपनी गुलामी का सबूत पेश कीजिए और बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ को नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। रानीपुर भट्टा वाले मुजफ्फर वगैरह चले गए क्या? अगर आप इजाजत दें तो आप अनवार इकरार के बाद नात पढ़ना ये अच्छी बात नहीं है। उनकी बड़ी अच्छी आवाज़ थी, वो जुड़वा पढ़ते थे और अल्लाह ताला ने उन्हें अंदाज से भी नवाजा है, बड़ी अच्छी आवाज़ से भी नवाज दिया है। मगर मैं भी नबी की नात पढ़ता हूँ। रज्जन में ये लोग कायम को इस तरह से घोर घोर दे रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, अब मैं जब शेर पढ़ूंगा तब नारा लगाइएगा। नहीं, अभी रुक जाइए, वही उन्हीं के नाम पर ठेका थोड़ी है, कोई भी लगा सकता है। नात के मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और यहीं से मुझे अंदाजा लग जाएगा कि कितनी देर तक आपकी खिदमत करनी है। मुझे इजाजत है आपकी? किस किस की नहीं है, जरा हाथ उठाइए तो। मैं इनको ये देखना चाहता हूं कि ये लोग यही हैं, ये कहीं और तो नहीं है। अरे ये जलसे की बात तो छोड़ दीजिए, लोग नमाज पढ़ते हैं तो नियत बांध के खड़े होते हैं मस्जिद में और दिल दिमाग रहता है बाजार में। रुकू में 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला पढ़ने के बजाय वो 1 मरतबा पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं जल्दी से इमाम साहब सर उठाओ, मुझे दर्जी के यहाँ कपड़ा लेने जाना है। सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, अभी यार मुझे सब्जी खरीदनी है। तो लोग जब नमाजों में ये हाल करते तो फिर जलसों में पूरे जहन के हाजिरी के साथ पूरी तवज्जो आप मेरी तरफ मरकूज कीजिए और 1 मरतबा बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह। जितने लोगों मैं सबको देख रहा हूँ, जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। नात के शेर बहुत अच्छे हैं, आवाज मेरी बहुत पस्त है। चूंकि आज 21 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख होकर 22वीं शब लगी है और मुकम्मल तौर से मैं मुसाफिर हूँ, मध्य प्रदेश का सफ़र करके मैं पहुँचा ही हूँ घर पर, किधर मैं चला आया हूँ। लेकिन अब मैं अपनी कहानी सुनाने नहीं आया हूँ आपको कि मैं कहाँ कहाँ गया, क्या क्या मैंने किया। आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई है, मगर शेर इतना अच्छा होगा कि सुनने के बाद आप तन्हाई में कभी इसको पढ़ते रहेंगे और यही पढ़ते पढ़ते अगर आप मर गए तो आपकी बख्शिश हो जाएगी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन थोड़ा साथ देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है? बोलिए इंशाअल्लाह। चेहरे अनवर से जब पर्दा हटाए मुस्तफा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जितने शेर में पढ़ने जा रहा हूँ ये सब तारीख के हवाले से और हदीस की रोशनी में सुना रहा हूँ आपको। चेहरे अनवर से जब पर्दा हटाए मुस्तफा। सुबह का वक्त सेहरी खाने के बाद हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन हम सबकी माँ कपड़े सिल रही थी। अंधेरा था, सिलते सिलते आपके हाथ से सुई गिर गई नीचे, तो अंधेरे की वजह से वो सुई तलाश रही थी मगर मिल नहीं रही थी। इसी बीच में
हम सबके नबी तशरीफ ले आए। फरमाते हैं आयशा सेहरी कर ली? हाँ या रसूलुल्लाह कर लिया। क्या कर रही हैं? आका कपड़े सिल रही थी। तलाश क्या कर रही हो? सिलते सिलते सुई नीचे गिर गई थी, उसी को मैं ढूंढ रही हूँ। कहा मिली कि नहीं मिली? कहते हैं आका अंधेरा था, तलाश रही थी, मिल नहीं रही थी। इतना सुनना था, प्यारे आका सरवरे कौनैन मुस्कुराने लगे। आप भी मुस्कुराइए, हदीस सुना रहा हूँ। मुस्कुराने लगे। जैसे ही नबी का मुस्कुराना था वैसे रोशनी पैदा हुई, नूर पैदा हुआ, उजाला पैदा हुआ। खोई हुई सुई हजरत आयशा को मिल गई। सुभान अल्लाह। आप कब कहेंगे? आप सुई जब मिली तो इस शेर को लिखने वाला कोई मामूली इंसान नहीं है। वहां मदीने में रसूल मुस्कुराए और मसौली शरीफ में बैठकर सरकार आले रसूल गुलजार मिल्लत इस कलम को चला करके इस कलाम को बंद फरमाया और यूं फरमाते हैं कि चेहरे अनवर से जब पर्दा हटाए मुस्तफा तो गुमशुदा सुई मिले, गुमशुदा सुई मिले जब मुस्कुराए मुस्तफा। चेहरे अनवर से जब पर्दा हटाए मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया। और सुन लो, तकबीर। रातों दिन हमें और आपको दुआ करना चाहिए। बेटों के लिए दुआ करते हो, औलाद के लिए दुआ करते हो, मकान के लिए, दुकान के लिए, खैर बरकत के लिए, सबके लिए दुआ करते हो। बोलो करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन एक दुआ और मांगा करो, हमेशा हर नमाज में दुआ मांगा करो, हर लम्हा ये दुआ मांगा करो, ऐ अल्लाह जब तक तू मुझे दुनिया में जिंदा रख, ईमान पर कायम रख। बोलो सही है? बात सही है? जी जी। ईमान पर कायम रख। और अल्लाह जब मेरे मरने का वक्त करीब आए, मेरा खात्मा हो, तो ईमान पर मौत नसीब फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो आदमी मौत ईमान पर मर गया समझो कामयाब होकर दुनिया से गया। माशाअल्लाह। एक आशिक ने कलम उठाया, मैं शेर सुनाता हूँ, इसके बाद कई शेर सुनाऊंगा जो आप मरते दम तक याद रखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन थोड़ा मुस्कुराते रहिए, सुभान अल्लाह कहते रहिए। आप एडवांस में कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रोज व शब, रोज माने दिन, शब माने रात, रोज व शब करता हूँ अपने रब से रो रो कर दुआ। रोज व शब करता हूँ अपने रब से रो रो कर दुआ। क्या कि जब नज़ा का वक्त हो, नज़ा कहते हैं मौत के वक्त को, मरने के वक्त को, जब नज़ा का वक्त हो। मेरा शेर खत्म हो, सुभान अल्लाह कहिएगा। जब नज़ा का वक्त हो तो जलवा दिखाए मुस्तफा। चेहरे अनवर से जब पर्दा हटाए मुस्तफा। बोलो ईमानदारी से, मरने के वक्त अगर नबी सामने आ जाएंगे तो ईमान पर मौत होगी कि नहीं होगी? जी जी जी। अरे बोलो यार, होगी कि नहीं होगी? जी जी जी। मरने वाला कामयाब होगा कि नहीं होगा? जी कामयाब। आप इस ख्याम ख्याली में मत रहिए कि मौलाना साहब, इमाम साहब आकर के हमारे सामने बैठ जाएंगे तो हमारा खात्मा ईमान पर होगा। सुन लो, शैतान हर लम्हा, हर साथ, हर घड़ी, हर वक्त आदमी के पीछे लगा हुआ है। जी जी जी। यहाँ तक कि मरने के वक्त भी शैतान अपना कब्जा, अपना दांव चलाता है, कोशिश करता है कि मरने वाला का ईमान छीन ले। वो चाकनी का वक्त जब होता है, वो तकलीफ, वो दर्द, आप तो खैर अभी हम और आप तो उसका एहसास किए नहीं हैं, ये तो वो लोग बता सकते हैं जिनका इंतकाल हो गया। मगर ये लोगों, आपने कभी देखा होगा मरने के वक्त जब आदमी तड़पता है, रूह निकलने का वक्त जब होता है तो उसके बदन की कैफियत अलग होती है, सर की पोजीशन अलग होती है, हाथ पांव के हालात अलग हो जाते हैं। ऐसे आप बड़े बहादुर हैं, आप बड़े ताकतवर हैं, आप बड़े पहलवान हैं, आप बहुत सूरमा हैं, आप जिसको चाहे मार के गिरा दें, जिसको चाहे जो कुछ कर डालें। लेकिन जब नज़ा का वक्त आएगा, चाकनी का वक्त होगा, मलकुल मौत सर पे आगे जब खड़े होंगे, उस वक्त पोजीशन हमारी और आपकी क्या होगी?
कि जहां आप होंगे वहीं बिल्कुल आप हिल नहीं सकते। आपका पैर जहां होगा वहीं रहेगा, आपके हाथ जहां पड़े होंगे वहीं पड़ा रहेगा। आपका सर अगर टेढ़ा है तो कोई सीधा उस वक्त नहीं कर पाएगा। उस वक्त वो भयानक वो मंजर होगा कि आप डर के मारे आप उस वक्त एक जर्रा बराबर हिल नहीं सकते। रफीकान गिरामी, ऐसे मौके के लिए दुआ मांगा करो कि जब हालत वालेकुम सलाम मामू वालेकुम सलाम, जब हालत नज़ा का वक्त हो, मलकुल मौत सर पर हमारे आगे खड़े हो जाएं, उस वक्त बड़े बड़े सुरंदर को मैंने देखा है, बड़े बड़े मैंने ताकतवरों को देखा है, बड़े बड़े मैंने पहलवानों को देखा है कि जहां थे वही पड़े रह गए। हाथ काम न कर रहा है, पैर नहीं हिला पा रहे हैं, आंख की पलकें झपकना बंद हो गई है, जबान चलना बंद हो गया है, कान की समाअत कमजोर हो गई है, बोलना बंद हो गया है, सिलेंडर होकर के बिस्तर पर पड़े रह गए। मलकुल मौत जब सरहाने आगे खड़े हो जाएंगे तो अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो जाएगी। अल्लाह 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 अल्लाह। वो पोजीशन होगी मौत के वक्त। इसलिए जब मरने का वक्त करीब आए तो आप ये दुआ मांगा करो, ए अल्लाह जब हमारी रूह निकले तो जिस नबी का हमने जिंदगी भर कलमा पढ़ा है, जिस नबी पर हमने दुरूद व सलाम पढ़ा है, जिस नबी का हमने जिंदगी भर जुलूस निकाला है, जिस नबी के नाम पर हमने जिंदगी भर जलसे किए हैं, ए अल्लाह जब हमारी रूह निकलने का वक्त आए तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का दीदार करा दे। नबी सामने जलवागर होंगे तो शैतान वहां आ नहीं सकता, और जब शैतान नहीं आएगा तो ईमान ये कहता है कि मरने वाला कभी बेईमान नहीं मर सकता है। जब नबी आ जाएंगे तो मरने वाले का ईमान पर खात्मा हो जाएगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जब आपका ईमान पर खात्मा होगा तो वो लोग कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। और यहीं तक नहीं रामदयाल पुरवा वालों, रूह अगर निकल गई आसानी से, ईमान पर अगर आपका खात्मा हो गया तो शैतान इतना बदमाश है ना कि आपको नहला दिया जाएगा, कपड़े पहना दिए जाएंगे, काफूर वगैरह लगा दिया जाएगा, खुशबू से आपको मुअत्तर कर दिया जाएगा, कफन आपके जिस्म पर लपेट दिया जाएगा। आप अंधेरी कब्र में उतारे जब जाएंगे तो आप बाद में जाएंगे, शैतान पहले जाके खड़ा हो जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शैतान बाद पहले ही जाके खड़ा हो जाता है। आपके यहाँ मिट्टी देने के बाद कब्रिस्तान में अजान देते क्यों नहीं देते हो? अरे मिट्टी देने के बाद कब्रिस्तान में अजान होती कि नहीं होती? अगर आपसे कोई पूछ ले कहाँ लिखा है, क्यों देते हो अजान? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अजान तो खाली नमाज के लिए दी जाती है यार, जी जी जी। ये मिट्टी देने के बाद कौन सी अजान पड़ी जा रही है? ये वहाबी लोग एतराज करते हैं। ये कहाँ लिखा है कि अजान दी जाए? ये अजान कौन सी अजान? लेकिन ये बेवकूफ है, इन्हें तमीज नहीं, इन्हें अकल नहीं है, ये जानते नहीं है। आओ पढ़ो हदीस। मेरे आका सरवर कौनैन कहते हैं कि अजान नमाज के लिए भी दी जाती है, अजान बला को दूर करने के लिए भी दी जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेज आंधी आ जाए, रुकने का नाम न ले, तेज हवा चलने लगे, तूफान की शक्ल में आ जाए तो अजान पढ़ो, अजान की बरकत से तूफान थम जाएगा। वाह वाह वाह। अब कब बोलेंगे आप? मैं बोल रहा हूँ, हकीकत की बात है। अजान दरिया में डूबने लगो तो पढ़ो, तुम डूब नहीं सकते हो, जंगल में जाओ रास्ता भूल जाओ तो अजान पढ़ने लगो, तुमको कोई रास्ता बताने वाला जरूर आ जाएगा। जब कोई मुसीबत आए, तेज बारिश हो रही हो और रुकने का नाम न ले, सैलाब आने का अंदेशा हो, अजान पढ़िए, अजान की बरकत से इंशाल्लाह बारिश रुक जाएगी। वाह वाह वाह। तो अजान से शैतान भाग लेता है। जहां जहां तक अजान की आवाज जाएगी वहां वहां तक शैतान भागेगा। तो कब्रिस्तान में कब्र में पहले जाके खड़ा हो जाता है। और जब मुनकर नकीर आते हैं और पहला सवाल करते हैं, मन रब्बुका, ए मरने वाले बता तेरा रब कौन है? तो शैतान जान दो क्या कहता है रज्जान भाई? शैतान वहां भी खड़ा होकर कहता है, ओ लेटने वाले क्या पूछ रहे हैं फरिश्ते? तो कहते हैं मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? तो शैतान अपनी तरफ इशारा करके कहता है कि मुझे बता दे कि मैं तेरा रब हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझे बता, मुझे कह दे कि मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा रब हूं। जैसे ही ये अगर वहां पर मरने वाला अगर ये कह दे कि मैं तेरा रब हूं, शैतान ये मेरा रब है, तो बोलो ईमान चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो जैसे शैतान ये कहता कि तू कह दे मैं तेरा रब हूं, वैसे अहले सुन्नत वल जमात कब्रिस्तान पर मुअज्जिन उंगली लगा के कान में कब्र पर खड़ा होकर कहता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो ना। सुभान जैसे मुअज्जिन कब्र पर कहता है अल्लाहु अकबर, तो मरने वाला कहता है कि वो तो मुअज्जिन कह रहा है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। ये अजान की आवाज हम तो मस्जिद में सुना करते थे, मेरी कब्र पर ये कौन है जो कहता कि मैं बता दे कि मैं तेरा रब हूं?
तो जैसे ही मुअज्जिन की आवाज उस शैतान के कान में पहुंचती है तो मरने वाले की कब्र से निकल करके वो भाग जाता है। हक है। इसलिए कि शैतान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर मोमिन की कही हुई आजान को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। माशाअल्लाह सुभान जहां तक आवाज जाएगी आजान की शैतान वहां तक भागता नजर आएगा। हम अहले सुन्नत वल जमात के कब्रिस्तान पर इसलिए आजान पढ़ी जाती है कि आजान पढ़ दीजिए ताकि मरने वाले का ईमान शैतान के वसवसा से महफूज हो जाए। आजान की आवाज सुनेगा शैतान भाग जाएगा तो मरने वाला आसानी से मुनकर नकीर के सवाल का जवाब दे ले जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जी 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 इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात अपने अपने कब्रिस्तान पर अजान पढ़ते हैं। इसलिए मरने से पहले दुआ मांगा करो, ऐ अल्लाह जब भी मेरी मौत आए, जब भी मेरी मौत आए तो ईमान पर आए। बोलिए आमीन। आमीन अल्लाह हम सबको जब मौत दे तो ईमान पर अता फरमाए। आमीन। और दुनिया से आदमी जब जाएगा तो ना तिजोरी लेके जाएगा, ना बैंक बैलेंस लेके जाएगा, ना लॉकर की चाबियां लेकर जाएगा, ना बिल्डिंगों बंगला लेकर जाएगा, ना ये बैंक के पैसे लेके जाएगा, ना पासबुक ना खाता नंबर लेके जाएगा, कुछ नहीं लेके जाएगा। बोलो ईमानदारी से। मरने के बाद पोजीशन तो ये हो जाती है कि अगर आदमी एक अंगूठी भी पहने होगा तो लोग मरने के टाइम उसको उतार लेंगे। जी 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 बोलो सही है? हक है। अंगूठी भी नहलाने के टाइम अंगूठी उतार ली जाएगी। एक तावीज गले में है तो उसको भी उतार दीजिए। जी 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 अगर आप घड़ी पहने तो उसको भी उतार दीजिए। आपको कपड़ा भी ऐसा पहनाया जाएगा कि उसमें जेब नहीं होगा। जी 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 जेब होगा? अरे बोलो कफन में जेब होगा? नहीं नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल सादा सिंपल आपको भेजा जाएगा। अब आप बताइए लॉकर की चाबी कहाँ लेके जाएंगे, बैंक के खाते कहाँ लेके जाएंगे, आप पैसे कहाँ लेके जाएंगे? आप कहेंगे मौलाना साहब सब यही रखे रह जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा। तो मुझे कहने की इजाजत दीजिए, जब कुछ नहीं जाएगा तो आप इस दुनिया के लालच में इतना परेशान क्यों हैं? दुनिया पर इतने फरेबता क्यों हैं? दुनिया के लिए इतना मरे मिटे क्यों जा रहे हैं? आप वही काम कीजिए ना कि जो अंधेरी कब्र में काम आए। तो आपको ये कहना पड़ेगा कि दुनिया से जाने के बाद न दौलत साथ में जाएगी, न ये सिक्के जाएंगे, न ये मालो मनाल जाएगा, न ये दिरहमो दीनार जाएंगे। अगर जाएगी खुदा का खौफ उसके साथ जाएगा। अब कुछ लोग कभी कभी ऐलान करते हैं ना कि भैया ना हम कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, जी जी हम खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। जी जी मरने वाले सुन्नी मुसलमानों, आपने कभी गौर किया होगा जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी मुट्ठी खुली नहीं रहती बल्कि बंद रहती है। जी 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 अरे बोलो, अरे बोलो ना यार। जी 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 आप लोग पैदा तो हुए नहीं है, बहरहाल अपनी पैदाइश के वक्त आप क्या जाने कि हम कौन से पोजीशन में थे। लेकिन हर पैदा होने वाले को आपने देखा होगा, जो भी पैदा होता अपनी मुट्ठी बंद करके आता है। आपको मालूम कि बंद मुट्ठी क्यों आता है? खुली हाथ भी तो आ सकता था। हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन अला फितरतिल इस्लाम। वाह वाह हर पैदा होने वाला जब पैदा होता है तो वो मुस्लिम बनकर पैदा होता है। वाह 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 वाह। आप बोलिए सुभान अल्लाह। मोमिन बनकर पैदा होता है, इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। ये और बात है कि दुनिया में आने के बाद जिसके माँ बाप जो कर रहे होंगे, जो जिस मजहब का मानने वाला होगा बच्चा वही मजहब पर अमल जी करेगा। जी 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 मगर रफीकान गिरामी सुन लो, इस बंद मुट्ठी में आदमी ईमान की दौलत लाया है। क्या लाया है? बोलिए क्या लाया? अब ये बात गलत हो गई कि नहीं हो गई कि ना हम कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे? बोलो गलत है कि नहीं? हम ईमान की दौलत लाए थे। गया सिकंदर जब दुनिया से तो उसके दोनों हाथ कफन से बाहर, कह रहा था सिकंदर बादशाह कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना और मैं ताकि दुनिया वालों को बताता चला जाऊं कि लोगों मैं बादशाह था, तिजोरियों की चाबी मेरे पास, सब कुछ मेरे पास, मगर देखिए मैं खाली हाथ जा रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। वो सिकंदर था जो खाली हाथ गया। हम नबी के गुलाम हैं, सुभान अल्लाह झूम कर बोले आप। हम नबी की उम्मत में पैदा हुए हैं, हम खाली हाथ ना आए थे ना खाली हाथ जाएंगे। कैसे कह दिया किसी ने कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे? अरे बंद मुट्ठी में ईमान की दौलत लाए थे और जब हम दुनिया में आए और आने के बाद जब हम बालिग हो गए तो हमने नमाज भी पढ़ी है, हमने रोजा भी रखा है, हमने हज भी किया है, हमने ज़कात भी दी है, हमने कुरान की तिलावत भी की है, हमने चेहरे पे दाढ़ी भी रखी है। अब कौन कहता है कि खाली हाथ जाएंगे? तो आपको ऐलान करके दुनिया वालों को बताना है हम आए थे
थे तो ईमान की दौलत लेकर आए थे, और जब अंधेरी कब्र में जाएंगे तो दिल में मोहब्बत रसूल लेके जाएंगे, खुदा का खौफ लेके जाएंगे, नमाज जैसी इबादत लेके जाएंगे, रोजा जैसी बरकत लेके जाएंगे, हज की सादत लेके जाएंगे, ज़कात की बरकत लेके जाएंगे, चेहरे पे नबी का नूर लेके जाएंगे, दिल में इश्क़ रसूल लेकर जाएंगे। अंधेरी कब्र में जाएंगे तो नबी की सुन्नत सजा के चेहरे पे जाएंगे। वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें जब इतनी चीजें लेकर के जाएंगे तो कैसे कह दिया कि ना हम कुछ लाए थे ना कुछ लेके जाएंगे। हम लाए तो कुछ नहीं थे, लेकिन जब जाएंगे तो बहुत कुछ लेके जाएंगे, सुभान अल्लाह, और जब बहुत कुछ लेके जाएंगे तो नबी हमसे मिलने के लिए हमारी कब्र में तशरीफ लाएंगे। बहुत आदमी है ऐसे जिन्होंने नबी को नहीं देखा और ना देख पाएंगे, लेकिन घबराओ मत, मोमिन को जब मौत आएगी तो मौत भी इसीलिए आएगी जी जी जी, कि हमने दुनिया में नबी को तो नहीं देखा, लेकिन मरने के बाद अंधेरी कब्र में नबी को जरूर देखेंगे हम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिनको जिनको देखना है नबी को जरा मुस्कुरा के कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिनको जिनको जरा मरना है वो भी कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मरना है ना, और चाहते हो कि नबी हमारी कब्र में आए तो जरा एक मरतबा और कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, एक शेर सुना देता हूँ, इजाजत है? जरा मोहब्बत से और कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूलल्लाह। हो के जो बीमार इश्क़े मुस्तफ़ा में मर गया। वाह 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 वाह। मैं बहुत जोश में नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल होश में बोल रहा हूँ, और बात वो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बिल्कुल आपके दिमाग में उतर जाए। हो के जो बीमार इश्क़े मुस्तफ़ा में मर गया, तो क्यों न उसकी कब्र में, क्यों न उसकी कब्र में तशरीफ लाए मुस्तफ़ा। चेहरे अनवर से जब पर्दा हटाए मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस कलाम का माहसल शेर सुनिए। आज हम गुनाह पर इतने ढीठ हो गए, गुनाह करने के बाद भी। जी जी जी, दारू हम पिए, शराब हम पिए, जुआ हम खेलें, जिना हम करें, हराम हम खाएं, दलाली हम करें, रिश्वत हम लें, ब्याज हम खाएं, सूद हम लें, सारे उयूब हमारे अंदर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दूध में पानी मिलाने के बाद सीना तान कर हम कहते हैं कि हमसे बड़ा पक्का ईमान वाला कौन हो सकता जी है। जी जी जी, मस्जिद से पुरानी चप्पल से नई चप्पल बदलने के बाद वाह वाह वाह। हैं, जही है पुरानी चप्पल पहन के वही है नवा चप्पल पहन के। अगर कोई जान जाएगा तो कहीं अरे यार धोखा होएगा, जी जी, अगर ना जान पाओ तो अपना होएगा। अल्लाह अल्लाह। हैं? होटल पर बैठ करके इससे आधी चाय ले हैं, वो मौलाना तो बहुत चर्बियाएगा है, अल्लाहु अकबर। वो तरावी पढ़ा होता है तो कुछ समझ में नहीं होता रहा। जी जी जी, अरे वो मौलाना यार तकरीर की तो वो तकरीर करत रहा है कि तकरार करत रहा है, मतलब ये बात नहीं। दुनिया भर की बातें, चाय एक आधी चाय खत्म नहीं होगी, अब पूरी हिस्ट्री मौलाना लोगों की, जी जी जी, इनकी उनकी फलाने धमाके की, नया किन किन की बुराइयां लेकर के होटलों पर गप्पे हाँकने वालों सुन लो। रात के काले करतूत तुमने गुनाह किए किसी को पता है? दिन के उजाले में तुमने कौन से गुनाह किए किसी को पता है? आपको मैं एक जुमला बता करके आप बात अपनी आगे बढ़ाता हूँ। ये रात का अंधेरा अल्लाह ने अपने बंदों के लिए बनाया है। जी 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 जी, बोलिए यार बोलिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक मैं पहुंचूं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा हूँ। ये रात का अंधेरा अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया है। इसको मैं साबित करूंगा कि क्यों बनाया है। दिन का उजाला अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया है। बहुत कीमती बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ रजन। अल्लाह की रहमतें पुकार कर कहती हैं। आला हजरत का पहले एक शेर सुन लीजिए। फरमाते हैं, मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह। हाय 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 हाय। मुजरिम हम गुनाहगार हैं। मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह। कौन? और रात के अंधेरे में काले करतूत करने वाले, काले गुनाह करने वाले। अंधेरी रात में तूने गुनाह किया बंदे, किसी ने नहीं देखा। तू ये समझता है कि भाई ने नहीं देखा, बाप ने नहीं देखा, पड़ोसी ने नहीं देखा, बीवी बच्चों ने नहीं देखा। लेकिन मुसलमान हो, जरा सीने पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह ने देखा कि नहीं देखा? जी जी जी, अरे बोलो ना जोर से, अल्लाह ने देखा कि नहीं देखा? रात के अंधेरे में हमसे कोई गुनाह हुआ, किसी ने नहीं देखा। रज्जन भाई ने नहीं देखा, साबिर भाई ने नहीं देखा, मुजफ्फर भाई ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा।
लेकिन बोलो अल्लाह ने देखा कि नहीं देखा? जी 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 अल्लाह की नजर से छुप सकते हो? नहीं छुप सकते। अल्लाह ने देखा। सुबह आप उठे, उठने के बाद अपने काले करतूत गुनाहों को याद नहीं किया कि हमने क्या किया है। अल्लाह की रहमतें पुकार कर कहती मेरे बंदे सुन, तूने रात के अंधेरे में गुनाह किया, रात के अंधेरे में तूने काले करतूत कर डाले हैं, घबरा मत। अल्लाह ने रात के गुनाह का तौबा कबूल करने के लिए तूने रात के अंधेरे में गुनाह किया था, और इस गुनाह को माफ करने के लिए अल्लाह ने दिन का उजाला बना दिया है। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तूने रात को गुनाह किया था, किसी ने नहीं देखा, खुदा ने देखा है। दिन के उजाले में आ जा, रात का गुनाह अल्लाह दिन के उजाले में माफ फरमा देगा। तौबा कर, वो दिन के उजाले में तो गुनाह करने वाले, तूने दिन के उजाले में खुले मैदान में खुली फजा में लोगों के सामने तूने गुनाह किया है, शर्मिंदा है लोगों के सामने तौबा करने से। किसी के सामने तौबा मत कर, रात की तारीकी में आ जा, रात के अंधेरे में आ जा। तू रात में तू अकेला होगा, बिस्तर तेरा होगा, घर तेरा होगा, अंधेरी रात होगी, तौबा करने के लिए जबान तेरी होगी, रहमत खुदा की होगी। तौबा कर, खुदा कहता है दिन के उजाले में तूने गुनाह किया है, ज़माना ने गुनाह करते हुए देखा है। रात में तू तन्हा हो जा, मैं अकेला हो जाऊंगा। तू तौबा करने वाला, मैं कबूल फरमाने वाला, तू तौबा कर ले, हम माफ कर देंगे। और जब तू तौबा करके सुबह उठेगा तो हम तुझे सुबह ऐसे उठाएंगे जैसे आज ही तू अपने माँ के पेट से पैदा किया गया हो। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो गुनाह किससे तौबा कीजिए। हम और आप में कोई गलती हो जाए तो तौबा करने के लिए कहते हैं हम और तौबा करब जी 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 हैं? वो भी हम तौबा कैली, हमारी शान घट जाएगी, हम पठान आदमी अल्लाह अकबर। हैं। हमार बाप दादा कबू तौबा नहीं की तो हम का तौबा करब हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जबकि मेरे नबी सरवर कौनैन फरमाते हैं कि वो लोगो तुम गुनाहगार होकर तौबा नहीं करते हो, मैं नबी जबकि मुझसे कोई गुनाह नहीं होता, नबियों से गुनाह नहीं होता। नबियों से गुनाह, जी 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 अरे बोलो नबियों से गुनाह, बिल्कुल हक है। मन नबी मासूम अनिल खता होते हैं, उनसे कभी गुनाह भी नहीं होता। और बंदों को ख्याल भी नहीं करना चाहिए कि नबी से गुनाह हो जाएगा। जी, जी, अल्लाह ने नबियों को गुनाहों से पाक रखा, मगर मेरा नबी कहता कि वो लोगों में रातों दिन मिला करके 70,000 मरतबा मैं खुद तौबा करता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें जब नबी तौबा कर सकते हैं तो हम उम्मती होकर तौबा नहीं कर सकते जी 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 हैं? और इसका रिजल्ट सुन लीजिए, नबी तौबा करें तो उनका प्रमोशन बढ़े, नबी तौबा करें तो उनके दर्जात बुलंद हो जाएं, नबी तौबा करें तो उनकी शान बुलंद हो जाए। और मेरे नबी कहते हैं जब मेरा गुलाम तौबा करता तो अल्लाह उसका मकाम ऊंचा कर देता है। वाह 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 वाह। तौबा करने से आदमी का मकाम घटता नहीं है, बल्कि तौबा करने से बंदे का मकाम बढ़ता है। बल्कि बोलिए ऊंचा होता है। तौबा करते रहिए, गुनाहों से तौबा करते रहिए, इंशाअल्लाह माफी मिलती रहेगी। तुम कभी रोते नहीं हो? कभी कभी रोते हो? कब रोते हो? जब ससुराल में डांटे फटकारे जी हो तब रोई हो। अल्लाह अल्लाह। साले लोग कुछ कहते हैं तो रोई हो, ससुर साहब कुछ कहते हैं तो रोई हो, भाई ने कुछ कह दिया तो रोओगे, पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो रोओगे, पुलिस डंडा मारेगी तो रोओगे, या कोई दिक्कत हो जाएगी तो रोओगे, कभी कोई गम हो जाएगा तो रोओगे। मगर रोइए इन दुनियादार के चक्कर में ना, कभी कभी अपने गुनाहों को याद करके रोया कीजिए, वाह वाह वाह। तन्हाई में रोया कीजिए। एक हदीस सुनाता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा, लेकिन पहले सुभान अल्लाह कह दीजिए आप। सुभान अल्लाह। घबराए तो नहीं आप लोग? घबराए तो बात समझ में आ रही है? मैं बिल्कुल ईरान तुरान की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं लाइन पर हूँ अपने। ये आंखों के आंसू जो है ना, आपके आंखों के आंसू जो खुदा के खौफ में गिरेंगे, नबी की मोहब्बत में गिरेंगे, कितने कीमती होंगे। एक हदीस सुनाता हूँ आपको, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब मुकाशिफतुल कुलूब में नकल फरमाया, कयामत कायम होगी। बोलिए कयामत, 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 कयामत कायम होगी। इसराफील पैगंबर इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, पूरी दुनिया मिट जाएगी, सब फना हो जाएंगे। ये जमीन तांबे की हो जाएगी, आसमान फौलाद का हो जाएगा, सवानेदे पर सूरज आ जाएगा, ये शजर हजर खत्म हो जाएंगे, बरगो समर खत्म हो जाएंगे, जिन्नो बशर खत्म हो जाएंगे, खुशको तर खत्म हो जाएंगे, समंदर का पानी, दरिया का पानी, तालाब का पानी, झील का पानी, बुलंद पहाड़, ये सब मिट जाएंगे, सब मिट जाएंगे, सब मिट जाएंगे। इसका जिक्र जानते हो, मैं ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, ये पढ़े लिखे लोग बैठे इनसे पूछिए, पढ़िए 27वां पारा, जी जी उठाइए सूरह रहमान, जी जी। इसकी आयत करीमा पढ़िए। अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी, हर चीज
थोड़ा बोलो मेरे भाइयों, हर चीज फना हो मिट जाए। जाएगी, सब चीजें मिट जाएंगी, सब फना हो जाएंगे। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, माशाल्लाह माशाल्लाह बाकी रहने वाली जात खुदा की है, माशाल्लाह। जो कल भी बाकी थी, आज भी बाकी है, अबदुल्लाबाद बाकी रहेगी। अल्लाह का कुरान कहता है फबियज्जी आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, माशाल्लाह। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह अल्लाह। सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, जी जी जी। कयामत कायम हो जाएगी। इसराफील सूर फूंक देंगे, कयामत कायम हो जाएगी, सब मिट जाएंगे। पहले फूकेंगे तो सब मिट जाएंगे, जी जी जी। दोबारा फिर अल्लाह का हुक्म होगा इसराफील फिर से फूको, फिर इसराफील फूकेंगे, सूर फूकेंगे। मरने वाले अपनी अपनी कब्रों से जिंदा होकर अपनी कब्रों में उठ के खड़े हो जाएंगे। बोल जाइए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोबारा लोग फिर जिंदा हो जाएंगे। इसकी भी दलील कुरान से लीजिए आप, दोबारा फिर जिंदा होंगे। मट्टी देने जाते हैं आप लोग कि नहीं जाते हैं? अरे मिट्टी जान देने जाते हैं, जी जी जी। तो क्या पढ़ के मिट्टी देते हैं आप? दोबारा कैसे जिंदा होंगे आप? अल्लाह का कुरान कहता है 16वां पारा, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। माशाल्लाह। मिट्टी देते तो जानते हो क्या है? मिट्टी आराम से दिया करो, मोहब्बत के साथ दिया करो। मिट्टी से आवाज आती है, ओ जल्दी जल्दी फेंकने वाले, जरा आराम से फेंक, आराम से फेंक। ओ मेरे बंदे, तू इसे क्या हल्के में मत ले, हमने तुझको इसी से पैदा किया। मिनहा खलकनाकुम, हमने तुझको इसी से पैदा किया। व फीहा नुईदुकुम, और फिर इसी में बुला रहा हूँ। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और जब कयामत का दिन आएगा तो हम तुमको इसी से दोबारा फिर जिंदा कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कुरान की आयत है, दोबारा फिर जिंदा होंगे। तो मेरे नबी सरवर कौनैन फरमाते, जब इसराफील सूर फूकेंगे दोबारा लोग जिंदा हो जाएंगे। तो हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, बैठे थे नबी की बारगाह में, कहते हैं आका सब जिंदा हो जाएंगे? हाँ सब जिंदा हो जाएंगे। तो सबसे पहले कौन जिंदा होगा? अब इस पर सुभान अल्लाह बोलेंगे तो बताऊंगा आपको। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी एनर्जी खर्च कीजिए, माहौल बनाइए, इंशाल्लाह हदीस सुनाऊंगा कि जब तक जिंदा रहोगे मचलते रहोगे आप। इंशाअल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, या रसूलुल्लाह सबसे पहले जब इसराफील सूर फूकेंगे तो अपनी कब्र से कौन जिंदा होगा? तो हम सबके नबी सरवर कौनैन ने फरमाया, ओ अनस बिन मालिक सुन लो, पहली मर्तबा जब सूर फूका जाएगा तो सब मिटा दिए जाएंगे, और जब दोबारा सूर फूका जाएगा तो सबसे पहले तेरा नबी अपनी कब्र से जिंदा होके खड़ा हो जाएगा। वाह 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 वाह। सबसे पहले मैं खड़ा हो जाऊंगा अपनी कब्र से। कहते हैं या रसूलल्लाह, फिर मेरे नबी ने कहा मेरे बाद सब अव्वलीन व आखिरीन जमा हो जाएंगे, अपनी अपनी कब्रों से निकल करके आ जाएंगे। तो जो गद्दार होंगे वो अलग हो जाएंगे, जो मेरे वफादार होंगे मेरे करीब आ जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान जो अल्लाह। मेरे करीब आएंगे तो सबके, कोई घुटनों तक प्यास पसीने में, कोई कमर तक पसीने में, कोई गले तक पसीने में डूबा रहेगा। शिद्दत की गर्मी होगी, वो भयानक, वो खतरनाक मंजर होगा। सबकी जबान प्यास के मारे सूख रही होगी, जबानें ऐंठ रही होंगी। आला हजरत सरकार ने जब तो दुआ के लिए कहा है, ये मांगा करो हमेशा दुआ में, ये कहा करो, या इलाही जब जुबाने बाहर आए प्यास से, साहिब कौसर शहजूदो अता का साथ हो। वाह वाह सब वाह। प्यास से होंगे, सब प्यास के मारे तड़पेंगे। तो नबी के बारगाह में आएंगे, कहेंगे या रसूलल्लाह पानी पानी पानी। तो कयामत में पानी कहाँ हो? जी जी जी। कयामत में पानी कहाँ मिलेगा? जब सब मिटा दिया जाएगा, जब सब तांबे का हो जाएगा, सब मिटा दिया जाएगा, तो कहाँ पानी मिलेगा? तो मेरे नबी सरवर कौनैन ने फरमाया, अनस सब पानी मांगेंगे। तो अनस कहते हैं कि या रसूलल्लाह फिर पानी कहाँ मिलेगा? तो मुसलमान हो ना आप लोग, मुसलमान हो, जी जी। नबी के गुलाम हो, तो जरा एक छोटी सी बात कहने जा रहा हूं, बहुत अच्छी लगेगी आपको इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, अनस सब मिटा दिया जाएगा, कयामत आएगी, तो कयामत में अल्लाह ताला मेरी उम्मत के प्यास को बुझाने के लिए मुझे कुआं का, एक हौज़े कौसर का कुआं अता फरमाएगा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतनी कीमती बात इतनी धीरे से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोल देते तो मजा आ जाता। सुभान अल्लाह। एक कुआं अता फरमाएगा, कुआं जिसका नाम हौज़े कौसर होगा। तो अनस कहते हैं या रसूलल्लाह कुआं, उसमें पानी होगा? हाँ। मालिक कौन होगा? मैं। पिलाएगा कौन? मैं। पिएंगे कौन? सब। तो मेरे नबी सरवर कौनैन कहते हैं सब आएंगे,
और मैं पानी सबको पिलाऊंगा। सबके लिए अल्लाह ताला ने पीने का इंतजाम कर दिया। तो हजरत अनस ने एक बात और उसमें गाढ़ी कर दी, कहते हैं आका सब तो निहत्थे उठेंगे, खाली हाथ उठेंगे, न किसी के पास रस्सी, न डोल, न बाल्टी, न लोटा, न गिलास, न प्याला, फिर पानी कैसे पिएंगे? तो कितनी अच्छी बात कही है नबी ने, सुभान अल्लाह। कहते हैं अनस घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कुआं पर खड़ा हो जाऊंगा और कुआं की तरफ मेरा इशारा करना होगा और हौजे कौसर का पानी ऊपर आ जाएगा। वाह 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 वाह। आप जरा जोर से बोल दो, मैं इशारा करूंगा और ऊपर आ जाएगा। तो अनस कहते हैं या रसूलल्लाह अगर पानी ऊपर आ गया तो हम कैसे पिएंगे? तो मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे गुलाम घबरा मत, जितने दुनिया में मेरे गुलाम हैं, जितने मेरे उम्मती हैं, जितने लोग मेरा कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने एक एक उम्मती के नाम पर एक एक प्याले का इंतजाम पहले से कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक एक प्याले का इंतजाम, बोलो बात अच्छी लग रही कि नहीं? एक एक प्याले का इंतजाम पहले से कर दिया। तो अनस बिन मालिक कहते हैं या रसूलल्लाह वो प्याले कहाँ हैं? मेरे नबी ने फरमाया वो सारे प्याले उसी हौज कौसर के कुआं में मौजूद हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कहते हैं मैं इशारा करूंगा और वो प्याले ऊपर आएंगे। अच्छा तो रामदयाल पुरवा वालों एक बात बताओ, अगर यहाँ पर अब पानी की तो बड़ी दूर की बात है, इसी महफिल में बिरयानी बंटवा दी जाए, बिरयानी, जी जी जी। तो मुसलमान खाए पिए में इतना आगे रहा था, एक पन्नी मांगी ई हाथे से, जी जी। दूसर पन्नी मांगी ई हाथे से, हाय, हाय। और कही कि हमारी लड़की ना आई, हमारी बहू ना आई, हमारी बिटिया ना आई, हमारा अम्मा ना आई, यूं दे दो यूं दे दो। अल्लाह अल्लाह। बोलो बेईमानी होती कि नहीं होती? अरे बोलो यार, हम सब पक्के ईमानदार नहीं बैठे, हम बेईमानों बैठे हुए हैं हो। जी जी जी। हाँ सिडनी जरूर कबू ना कबू आदमी बेईमानी कहीं मांगा। हमें जब शिरीनी में बेईमानी हो रही है तो हौजे कौसर में अनस बिन मालिक कहते हैं या रसूलल्लाह इतने लोग होंगे, प्यार पिलाने वाले आप अकेले होंगे, तो बेईमानी तो हो ही सकती है? क्या कतई नहीं, तौबा करो, बेईमानी हो ही नहीं सकती। कैसे नहीं हो सकती? एक और अच्छी बात सुनिए आप, मगर मुस्कुराइए पहले, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अनस बिन मालिक कहते हैं आका वो प्याले होंगे, जब वो प्याले उड़ेंगे तो किसके हाथ में आएंगे? तो मेरे नबी ने फरमाया हर प्याले पर हर गुलाम का नाम लिखा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हर प्याले पर हर गुलाम का, ये मैं अपनी तरफ से नहीं सुना रहा हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस बाबे फजाले सैयदुल मुरसलीन जिसके रावी हजरत अनस बिन मालिक हैं, जी जी। कहते हैं हर प्याले पर गुलाम का नाम लिखा होगा। जो बच्चा आज है उसका भी है, जो कल कयामत जब पैदा होगा उसका भी, जो पैदा हो चुका है उसका, जो नहीं हुआ है आने वाला है उसका भी नाम लिखा होगा। ये नबी का इल्म गैब नहीं तो और है क्या? जी जी। नबी को मालूम है कि मेरे गुलाम कितने होंगे, हर गुलाम का नाम उसी प्याले पर लिखा होगा और वो प्याले ऊपर आएंगे। तो ऐसा नहीं कि रहमतुल्लाह का प्याला रज्जन भाई के हाथ में आ जाए, रज्जन का प्याला साबिर भाई के हाथ में आ जाए, या उनका प्याला इनके हाथ में आ जाए। प्याले भी बड़े समझदार होंगे, उसी के हाथ में जाएंगे जिसका नाम प्याले पर लिखा होगा। वाह 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 वाह। हैं? उसी के हाथ में वो प्याले जाएंगे जिस प्याले पर जिसका नाम लिखा होगा। जी जी जी। और सब पी पी करके मस्ती में झूमेंगे। तो बरेली के इमाम कहते इतना ठंडा पानी, इतना मीठा पानी, पीते पीते हम मस्ती में झूम कर कहेंगे ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम है पिलाते ये है। वाह 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 वाह। कसरे दाना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका खिलाते ये है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क़यामत, बात अलग चली गई। अब क़यामत में सूर फूका जाएगा, सब जिंदा होंगे। इसी क़यामत के मैदान में जन्नत एक तरफ, जहन्नम एक तरफ। अब सुभान अल्लाह कहने की जरूरत है आपको। सुभान अल्लाह। जन्नत चाहिए ना? जन्नत, जी जी जी। जन्नत चाहिए? जी जी। किसको किसको जन्नत चाहिए? पहले तो मुझे चाहिए। अरे उठाओ हाथ, उठाओ उठाओ, लिस्ट में नाम लिखा जाएगा। नबी की महफिल में बैठे हो, इसको आप हल्के में मत लीजिए, फरिश्ते लिख रहे हैं। जन्नत चाहिए? जी। अब नीचे गिरा दीजिए। ऐसे जन्नत चाहिए? नमाज छोड़ छोड़ के, दूसरे के धान मीन मीन के, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जेब काट काट के, माँ बाप को सता सता के। जन्नत आसानी से नहीं मिलेगी। बहुत देर कहते हैं एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दो तो तुम्हारे नाम से जन्नत में 10 पेड़ लग जाएंगे। अरे पेड़ कहाँ लगाओगे? नर्सरी से पेड़ पौधा ले आओ, जमीन ही नहीं है तो लगाओगे कहाँ? जी 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 जी। हमें पेड़ पौधा खरीद के लाओ, नर्सरी से पौधे लाओ, पहले जमीन खरीदो,
जमीन पहले लो, प्लाट लो, उसमें तब पेड़ लगाओ, उसमें तब पेड़ लगाओ। जन्नत में पहले प्लाटिंग तो करो, जन्नत में पहले जमीन तो खरीदो, पहले जन्नत में तेरी जमीन हो जाएगी तब पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, तब तेरे नाम से वहां बगिया लगेगी। जन्नत में जाने के लिए इतनी आसानी नहीं है कि जन्नत मिल जाएगी। याद रखिए, आप तो, हम और आप तो गुनाहगार हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा सहाबी कहता है, ए अल्लाह, तूने मुझको दुनिया में इंसान नहीं बल्कि एक परिंदा बना करके पैदा कर दिया होता, हम कहां तक तेरी रहमत का हिसाब देंगे, हम क्या करेंगे ए अल्लाह, हम क्या क्या जवाब देंगे, क्या हिसाब देंगे। और हम और आप हैं, बढ़िया आराम से खाए पिए और दे चादर के नीचे घुर्र घुर्र आराम से। सुनो, जहन्नम कयामत के मैदान में जब कयामत कायम हो जाएगी तो 70,000, 70,000 बोलो, मैं हदीस सुना रहा हूँ, कै हजार, 70,000 जंजीर में जहन्नम को बांधा जाएगा। 70,000 जंजीर में जहन्नम को जकड़ा जाएगा, बांधा जाएगा, और 70,000 फरिश्ते उस जहन्नम की जंजीर को पकड़ेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे वो, और जहन्नम अपनी तरफ खींचेगा, वो पीछे खींचेंगे और ये जहन्नम आगे बढ़ेगा। ये हदीस सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। जहन्नम जिसकी एक चिंगारी अगर दुनिया में फेंक दी जाए तो पूरी दुनिया जल करके भस्म हो जाएगी। उसके शोले, उसके अंगारे, अल्लाह अल्लाह, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं, वो जहन्नम 70,000 जंजीरों में जकड़ा जाएगा। फरिश्ते अपनी तरफ खींचेंगे, जहन्नम बढ़ता रहेगा। किधर बढ़ेगा? इधर देखिए मुझको आप, किधर बढ़ेगा? किसी और की तरफ नहीं, हम जैसे गुनाहगारों की तरफ आएगा, उम्मत मोहम्मदिया की तरफ आएगा, नबी के कलमा पढ़ने वालों की तरफ ये जहन्नम बढ़ेगा। और जब जहन्नम को अपनी तरफ लोग आते हुए देखेंगे तब नमाजी कहेंगे, ए जहन्नम तो तेरी पनाह, ए जहन्नम तू मेरी तरफ मत आ, मैं तुझको नमाज का वास्ता देता हूँ। रमजान का रोजा रखने वाला कहेगा, तुझे रोजा का वास्ता है, मेरी तरफ मत आना, तुझे हज का वास्ता है, मेरी तरफ मत आना, तुझे ज़कात का वास्ता है, मेरी तरफ मत आना, तुझे तिलावत का वास्ता है, मेरी तरफ मत आना, तुझे तहज्जुद का वास्ता है, मेरी तरफ मत आना, तुझे चाश का वास्ता है, मेरी तरफ मत आना, तुझे इशराक का वास्ता है, मेरी तरफ मत आना, तुझे अव्वाबीन का वास्ता है, मेरी तरफ मत आना, तुझे सलात तस्बीह का वास्ता है, मेरी तरफ मत आ, तुझे जुमा की नमाज का वास्ता, मेरी तरफ मत आ, तुझे ईदैन की नमाज का वास्ता, तू मेरी तरफ मत आ, ए जहन्नम मेरी तरफ से लौट जा, लौट जा, लौट जा, मत आ। मगर जहन्नम किसी की सुनेगा नहीं, वो भरपूर ताकत से हमारी और आपकी तरफ बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इस पोजीशन में अब क्या हम और आप करेंगे? अनकरीब ये जहन्नम जला करके सबको राख कर डालेगा, सबको जला करके खाक कर देगा। रफीकाने गिरामी, हदीस शरीफ में है कि जब जहन्नम बिल्कुल बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ये उम्मत चिल्ला चिल्ला करके रोएगी, पनाह मांगेगी, कोई इसका मतलब मदद करने वाला नजर ना आएगा। तो हमारी और आपकी मदद करने के लिए सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाएंगे, हजरत जिब्रील अमीन आएंगे, फरिश्तों के सरदार आएंगे, और आने के बाद कहेंगे या रसूल अल्लाह। आप भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो। हो सकता है कि यही या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन बख्शिश का जरिया बन जाए। या रसूल अल्लाह, जिब्रील आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप जन्नत क़यामत का मंजर मुलाहजा कर रहे हैं, नबी देख रहे हैं? हाँ मैं देख रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, ये जहन्नम तो 70,000 जंजीरों में बंधा हुआ है, लोग इसको खींच रहे हैं अपनी तरफ, मगर ये रुकता नहीं है। मेरे आका ने फरमाया हाँ मैं देख रहा हूँ। कहा आका इसको रोकने का कोई इंतजाम कीजिए, इसको रोकने का कोई उपाय लगाइए, वरना करीब ये जहन्नम आपकी उम्मत को जला करके राख कर डालेगा। रामदयाल पुरवा के सुन्नी जन्नती गयूर मुसलमानों, मुझे मालूम है कि लच्छेदार तकरीरें जब होती हैं तो लोग वाह वाह खूब करते हैं, मगर ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें हैं। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील मैं देख रहा हूँ कि जहन्नम मेरी उम्मत की तरफ आ रहा है और ये मेरी उम्मत को जला डालेगा। जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह, कोई इंतजाम करो इसको बुझाने का, कोई इंतजाम करो इसके रोकने का, कोई इंतजाम करो इसके ठहरने का, इसके शोले जो भड़क रहे हैं, अंगारे जो भड़क रहे हैं, ये बुझ जाए, वरना आका ये जहन्नम आपकी उम्मत को जला करके राख कर डालेगा। नबी पाक सरवर कौनैन ने फरमाया जिब्रील जरा मेरी बाईं तरफ देखो। अब यहाँ से आपको सुभान अल्लाह बोलना होगा, मेरी बाईं तरफ देखो। जिब्रील कहते हैं मैंने देखा तो देखा एक छोटा सा प्याला रखा हुआ था और उस प्याले में थोड़ा सा पानी है। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील क्या है? कहते हैं थोड़ा पानी है आका। कहा उठाइए उसको। हजरत जिब्रील उठाएंगे और उठाने के बाद मेरे नबी के बाएं दस्ते मुबारक में बाएं हाथ में रख देंगे
और जैसे ही हजरत जिब्रील वो प्याला रखेंगे, नबी का दाहिना हाथ उठेगा। कौन हाथ? बेशक जोर से बोलिए, कौन हाथ? दाहिना। आइए मुझसे मत पूछो, पहले बरेली के इमाम से पूछो आप। वो हाथ आला हजरत कहते हैं, हाथ जिस समूत उठा गनी कर दिया, अरे मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। नबी अपना हाथ उठाएंगे और उसी प्याले में रख देंगे, और रखने के बाद यूं नबी, देखिए थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों देखिए आप, इसमें प्याला है, ये हाथ है, प्याले में नबी हाथ डालेंगे, यूं भिगाएंगे, और भिगाने के बाद जिस जहन्नम को लोग नमाज का, रोजा का, हज का, ज़कात का वास्ता दे चुके थे मगर किसी की सुनता नहीं था, ये जहन्नम की तरफ मेरे नबी यूं हाथ भिगा करके यूं छिड़काव फरमाएंगे। बात समझते होंगे तो बोलेंगे आप। मैं सारी रात यही कहता रहूंगा और आप में दम नहीं है कि मुझे आप कुर्सी से उतार दें। आप यूं नबी हाथ भिगाएंगे और जहन्नम की तरफ यूं छिड़काव फरमाएंगे, चंद कतरे पानी के जैसे जहन्नम की तरफ जाएंगे। सुन्नियों खुश हो जाओ, जैसे ही नबी के हाथ से चंद कतरे पानी के गिरेंगे, जहन्नम खुद ब खुद ठंडा होने लगेगा, जहन्नम बुझने लगेगा, जहन्नम के शोले बुझ जाएंगे, जहन्नम ठंडा पड़ जाएगा, अपने मकाम पर ठहर जाएगा, रुक जाएगा। हजरत जिब्रील हैरत भरी नजर से देखेंगे और कहेंगे, या रसूल अल्लाह, ये कौन सा पानी है? किसी दरिया का पानी है, झील का पानी है, झरने का पानी है, समंदर का पानी है, तालाब का पानी है, किसी नल का पानी है, जमजम का पानी है? कौन सा पानी है जिस पानी ने जहन्नम को बुझा डाला, जहन्नम को ठंडा कर दिया है? इतना सुनना था। मदीने वाले आका कहेंगे, जिब्रील इन्नी आलमो माला तालमोन, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। ये जिब्रील, ये वो पानी है, तुम्हें मालूम है कि जब मेरा गुनाहगार उम्मती मेरा गुनाहगार उम्मती रात की तन्हाई में रामदयाल पुरवा हो या गाय घाट हो या रानीपुर भट्टा हो या बहराइच हो या जमाने का कोई भी मुसलमान रहा हो, मेरा आशिक जब रात के काले गुनाहों को याद करके अपनी खताओं पर लब नादिम होता था, अपने गुनाहों से जब तौबा करता था और खुदा के खौफ पे जब वो रोता था, तो मेरा उम्मती गाय घाट में रोता था। उसके आंखों के आंसू जब गिरते थे तो वो ये समझता था, रोने वाला, कि मेरे आंखों के आंसू मेरे चेहरे पर गिरे होंगे, मेरी दाढ़ी पर गिरे होंगे, मेरे कपड़े पर गिरे होंगे। मगर जुमला संभालने की कोशिश कीजिए। मदीने वाले नबी कहते हैं, जब मेरा गुलाम गाय घाट में रोता था तो रोने से पहले उसके आंखों से आंसू गिरने से पहले, आंखों के कतरा टपकते थे, टपकने से पहले वो यह समझता था कि मेरे आंखों के आंसू मेरे चेहरे पर गिरेंगे या दाढ़ी पर गिरेंगे। मगर चेहरे पर नहीं गिरते थे, दाढ़ी पर नहीं गिरते थे। गिरने से पहले हम मदीने से अपना हाथ बढ़ा करके उसके आंसू को ले लिया करते थे, उसके आंसू को अपने हाथ में जमा कर लेते थे। ओ जिब्रील, ये मेरे गुनाहगार उम्मतियों के आंखों के आंसू हैं जो खुदा के खौफ में रोया करते थे। आज ये वही आंसू है जो जहन्नम को बुझाने में काम आ रहा है, जहन्नम को बुझाने में काम आ रहा है। एक रिवायत तो ये है कि ये गुनाहगारों के आंखों के आंसू हैं, और दूसरी रिवायत में ये है, ये जिब्रील, ये किसी और का पानी नहीं है, ये किसी और का, मतलब ये कहीं का पानी नहीं है। जिब्रील, मैं जब से पैदा हुआ था 63 साल की जिंदगी तक मैं अपनी उम्मत के लिए रोया करता था। कभी मैंने शैबे अबी तालिब की घाटी में आंसू बहाया है, कभी हुजरे आयशा में मैंने आंसू बहाया है, कभी ताइफ के मैदान में हमारे दंदाने मुबारक शहीद हुए तो अपनी उम्मत को याद करके मैं रोया, कभी काबा के आंगन में उम्मत के लिए मैं रोया हो, कभी मस्जिद नबवी के आंगन में मैं अपनी उम्मत के लिए रोया हो, कभी जंगलों में जाकर के अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए मैंने आंखों से आंसू बहाया है। ये जिब्रील, आज जो ये जहन्नम को बुझाने में जो पानी काम आ रहा है, ये किसी और की आंखों का आंसू नहीं, ये मोहम्मद की आंखों का आंसू है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। एक शेर सुनाऊं, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो सुना दो। तुम हो हम हैं, खा करके सो जाते हैं, मगर नबी की शान ये है कि तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनाहगारो सिया करो, तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनाहगार रोसिया करो। वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। नबी रोते थे अपनी उम्मत को बख्शवाने के लिए, नबी आंसू बहाते थे अपनी उम्मत को बख्शवाने के लिए। आज हम कैसी उम्मत हैं, आज हम कैसे आशिक हैं, आज हम कैसे गुलाम हैं। जिस नबी के दर का हम खाते हैं उसी नबी के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमें सुन्नत याद नहीं है, हमें मोहब्बत याद नहीं है। कब याद आता है? जब रबीउल अव्वल का चांद नजर आएगा
तो चरसी गंजेड़ी भंगेड़ी भी झंडा लेकर खड़े हो जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। हरी पट्टी बांध लेंगे और बस झूमते हुए नाचते हुए डीजे पर कूदते हुए। बड़े पक्के सुन्नी मुसलमान हैं। ये मोहब्बत नहीं है, ये जलसा ये जुलूस निकालना चाहिए, झंडे लगाना चाहिए, जुलूस निकालना चाहिए, मगर कब ये जुलूस कब कबूल होगा? बहुत सख्त जुमला बोलने जा रहा हूँ रजब में। हो सकता है कि ये लोग मुझसे नाराज भी हो जाएं कि मौलाना कहीं ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ बोल रहा है। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये जुलूस, ये तुम्हारा ये जुलूस, ये फालतू का जुलूस है। ये जलसे तुम्हारे ये दिखावे के जलसे हैं। आइए पहले नमाज की पाबंदी कीजिए, मस्जिदों के पहले नमाजी बन जाइए, नमाज पढ़ के जुलूस निकाल। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब तू फजर की नमाज पढ़ करके सुबह निकल करके आएगा, हाथों में झंडा लेकर के निकलेगा, तो रहमत इलाही आवाज देगी कि तूने नमाज पढ़ी है, तेरे नमाज से अल्लाह राजी हो गया है, तूने झंडा निकाला है, तेरे झंडे से रसूलुल्लाह राजी हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये डुप्लीकेट मोहब्बत है। आइए, जो जिससे मोहब्बत करता है उसके हर अदा से मोहब्बत करता है। हमको नबी से प्यार है तो नबी के हर अदा से प्यार होना चाहिए। नबी से मोहब्बत है तो नबी के हर सुन्नत से अदा प्यार होना चाहिए। तुम गुनाहगार हो करके रात को सो जाते हो, मेरा नबी इशा के बाद से लेकर के फजर तक नियत बांध करके खुदा की बारगाह में खड़ा रहता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती थी, या रसूलुल्लाह थोड़ी देर के लिए आराम भी तो कर लिया करो। तो नबी कहते हैं, आज के बाद ये बात कभी ना कहना आयशा, क्या मैं अपनी अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो जब नबी होकर पूरी पूरी रात वो सजदा करें, नमाज पढ़े, तो बोलो हमें और आपको तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? आज हम सुन्नियों के यहाँ सबसे बड़ी कमी यही, सुन्नियों के यहाँ 11वीं का महीना आ रहा है, अत्ते बड़े बड़े बकरा, अब पूरे गांव इलाका के 2 4 10 बकरा, कोई बड़ा आदमी हो तो 11 बकरा कटोए। जी जी जी। और 11वीं की धूमधाम पूरे भैया चलो फलाने के यहाँ बहुत बड़ी 11वीं है। रबीउल अव्वल के मौके पर पूरा गांव सजा है। गांव सजाने से कुछ नहीं होता, पहले दिल सजाओ। क्यों? पहले दिल सजाइए। ये दिल रोशन है तो अगर छोटा सा दिया भी जला दोगे ना तो पूरा गांव रोशन हो जाएगा। चराग दहलवी का नाम आपने सुना होगा, दिल्ली में जिनकी मजार है। रबीउल अव्वल के मौके पर वो इतने वो चराग जलाते थे, इधर से कम हजारों चराग दिया रोशन करते थे, चराग तेल वाला। तो एक बदअकीदा उधर से गुजरा, उसने कहा कि चराग दहलवी, कहने के क्या है? कहने ये चराग किसके लिए रोशन कर रहे हैं? कहने के रसूलुल्लाह पैदा हुए हैं, उनकी खुशी में जला रहा हूं, जन्मदिन नबी का मना रहा हूं। कहने लगे इतने चराग, ये सब फजूल है। तो कहने लगे जो फजूल है उसको बुझा दो। तो उसने 1 बुझाया, 2 बुझाया, 3 बुझाया, 4 बुझाया, वो बुझाता जा रहा था और चराग दहलवी आगे जलाते जा रहे थे, ये बुझाता जा रहा था। तो जब वो लास्ट में पहुंचे चराग दहलवी, तो पीछे मुड़ करके देखा तो बुझाता हुआ चला रहा था। मगर एक मरतबा फिर से जरा सुभान अल्लाह कही तो और अच्छी बात लगी। ये बुझाता जा रहा था और पलट के जब देखा तो चराग अपने आप से रोशन होते नजर आ रहे थे। यार हमने तो बुझा दिया है और ये फिर अपने आप से जल कैसे गए? तो चराग दहलवी मुस्कुराकर बोले, जालिम सुन, उठे लाखों तूफान बहरो बल, बहर समंदर, चाहे इतने तब तूफान पैदा हो, चाहे इतनी बड़ी आंधी आ जाए, उठे लाखों तूफान बहरो बल, कभी आंधियों ने उठाए सर। उठे लाखों तूफान बहरो बल, कभी आंधियों ने उठाए सर, मगर उसे कोई भी ना बुझा सका, उसे कोई भी ना बुझा सका, जो दिया नबी ने जला दिया, जो दिया नबी ने जला दिया। कद 18वां पारा की पहली आयत, कद अफलहल मोमिनून, तहकीक कामयाब ईमान वाले हैं। जी जी जी। तहकीक कामयाब मोमिन है। बस आखिरी जुमला, आखिरी पॉइंट। आज के जलसा आपको मुबारक हो, आपका आना मुबारक हो, आपकी हाजिरी अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दिक्कत ना होती हो तो आमीन कहो। आमीन। अल्लाह आप सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। आमीन आमीन।
अल्लाह इस मजलिस खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन आमीन। और इस मजलिस खैर को अल्लाह हम सबकी बख्शिश का जरिया बना दे। आमीन रफ़ीक़ान गिरामी, रबीउल अव्वल के मौके पर बहुत तकरीरें आपने सुनी हैं आमीन और सुनते रहेंगे कि नबी की पैदाइश पर ये हुआ, नबी की पैदाइश पर ये हुआ, नबी की पैदाइश पर ये हुआ, सब कुछ हुआ और आपने सुना भी है। उसको सुन करके कोशिश कीजिए उस पर अमल करने की। लेकिन ज़रूरी बात यह है, कामयाबी चाहते हो? बोलो हाँ, अरे बोलो ना हाँ। कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, इज्जत चाहते हो, मकाम चाहते हो, वक़ार चाहते हो, शान चाहते हो, अज़मत चाहते हो, शोहरत चाहते हो, इज्जत चाहते हो, मरने के बाद जन्नत चाहते हो, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह फरमाता है कि तुम अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को खूब मजबूती से पकड़ लीजिए, मजबूती से पकड़ लीजिए, मजबूती से अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। फिर दुनिया में कोई माई का लाल तुम्हें बेइज्जत नहीं कर सकता है, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता है। इसलिए रफ़ीक़ान गिरामी, जब अजान सुनो नमाज पढ़ो, रमजान का महीना आए रोजा रखो।